और जो विजय माला के मन के ना जो शरीर छोड़ेंगे तो वो क्या सारे थोड़ी शरीर छोड़ेंगे वहाँ विजय माला मन में? विजय माला के मणकों को शरीर छोड़ना पड़ेगा सभी को। अरे कैसे विजय माला के मणके शरीर छोड़ेंगे तो फिर राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म कहाँ से होगा? तो जो बड़े अगर विजय माला के मणके सारे ही शरीर छोड़ देंगे तो राधा कृष्ण का जन्म कहाँ, नारायण से होगा क्या? जी नारायण तो रुद्रमाला का मणका है। नारायण जैसे और भी हैं जो रुद्रमाला के मणके हैं। विजय माला में शरीर ना छोड़ने वालों की कोई निशानी है, जैसे शरीर छोड़ने वाले और शरीर ना छोड़ने? कहीं हमने क्वेश्चन किया, कहीं ब्रह्मा कुमारी ने जो विकारों पर विजय प्राप्त करेंगे जीते जी वो शरीर नहीं छोड़ेंगे, विकारों पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे तो उन्हें शरीर छोड़ना पड़ेगा। जैसे कई ब्रह्मा कुमारी का क्वेश्चन है कि जैसे कि ब्रह्मा बाबा थे जब तो तब ऐसे कहते थे कि ये रहेंगे, फिर वो अचानक शरीर छोड़ दिए। और आप लोग भी ऐसे ही बोलते हो कि ये रहेंगे इसी शरीर से, तो क्या गारंटी है? मुरली में क्या बोला है? तुम तो झूठ बोलते हो। कहो मुरली में तो बोला है ये ब्रह्मा खुदा न खास्ता चला जावे तो जिस तन में भी प्रवेश करेंगे उसका नाम तो बोला कि नहीं कि ये रहेगा कि नहीं रहेगा? पहले से ही इशारा दे दिया कि नहीं रहेगा। भारतवर्ष में शादी करते हैं, स्त्री को क्या समझते हैं हमारी जूती है, एक जूती गई दूसरी लेते हैं, दूसरी तीसरी चौथी 3-4 शादियां भी कर लेते हैं। ये भी पुराना तन है ना। तो इशारा दिया कि नहीं? क्या इशारा दिया? ये पुरानी जूती है तो ये छूटेगी कि नहीं छूटेगी? छूटेगी। ब्रह्मा से विष्णु तो बाबा ने तो मुरलियों में ही बोल दिया कि ये सदाकाल नहीं रहेगा। एक शिव बाबा है बोला। हाँ, सदाकाल तो इस सृष्टि पर एक शिव बाबा ही है। तो कंचन का ये बात बोला ना, जैसे किसी ने कहा कि जिस तन में बाबा की प्रवेशता है तो वो तन में ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये रोग है। अरे सुअर है और हाथी है और घोड़ा है, वो ब्रह्मा में नहीं था सब? नहीं था, वो शरीर छोड़ दिया ना। तो क्या हुआ? शरीर छोड़ दिया तो कोई जरूरी है कि जो बीमार आदमी होता है वो चंगा नहीं हो सकता? अरे योग बल की महिमा ही क्या हुई? कंचन का अगर बीमार आदमी चंगा न हो जाए, बीमारी होगी तभी तो चंगा होगा। 1 सेकंड अगर किसी को बीमारी न हो, निरोगी काया हो, फिर उसको योग सिखाया जाए तो योग सीखने का फायदा क्या हुआ? वो तो है ही कंचन काया। और 1 सेकंड के लिए कहा ना, ब्रह्मा से विष्णु 1 सेकंड। और कंचन का जो जैसे सत्यनारायण कथा में भक्ति मार्ग में कहा कि बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन महल की हो। तो फिर कंचन महल, ये शरीर में जो अनेक रोग हैं ये एक साथ ही ठीक होकर के व्यवस्थित बिल्कुल देवता का स्वरूप बन जाएगा, उसी के लिए बोला गया। और क्या बनेगा ना? ब्रह्मा से विष्णु नहीं बनेगा। अभी थोड़े दिन पहले ना मामा दिल्ली से एक फोन आया था। तो जो राम बाप के शरीर का जो पार्ट चल रहा है उसी नाम से किसी ने शरीर वहाँ फरुखाबाद में पता नहीं छोड़ा कि नहीं छोड़ा, तो सारी मुरलियों में निकाल दिया। ये कि उन्होंने तो जाने कितनी बार मुरलियों में निकाल दिया, शंकर मर गया। हाँ जी वही नाम से क्या होता है? नाम से निकाला। कृष्ण का जन्म होगा आगे चल के, तो राम वाले बाप की जो शरीर है अभी उनको भी ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। क्यों शरीर छोड़ना पड़ेगा? उसकी तो सबसे ज्यादा उम्र होनी चाहिए। योग बल से उम्र बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है। तो उसकी सबसे जास्ती उम्र होनी चाहिए या सबसे कम होनी चाहिए? सबसे ज्यादा। ये पूछने की बात है। तो ये तुम्हारा बाबा का शरीर छूटेगा या नहीं छूटेगा बोलते हैं? बाबा का शरीर छूटेगा नहीं छूटेगा? हाँ तो बाबा का शरीर जो है हमारे बाबा माने एडवांस में बाबा का शरीर छूटेगा तो शंकर जी ही नहीं। और एक गोली लाओ तमंचा, वो सामने ले जाके मारो जाके, तब पता चले कि मरेगा कि नहीं मरेगा। ऐसे ही बोलता है। ऐसे बोलता है। ऐसे ही बोलने से क्या होता है? करके दिखाओ। इसका मतलब उसका सेवा नहीं होती। ऐसे बोलते तुम्हारा शरीर छोड़ता है कि नहीं, तुम शरीर छोड़ती है कि नहीं, यही पूछता है। ना हम छोड़े, ना हम शरीर छोड़े और ना अमरनाथ के बच्चे शरीर छोड़े। ऐसा नहीं मानती। दुनिया को शरीर छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया चली आएगी कहाँ से? ले दुनिया ऊपर से टपक पड़ेगी क्या? इसे पूछो ना बाबा, वो तो हम समझते हैं। तुम जो समझते हो उनसे पूछो, फिर दुनिया नहीं आएगी तो ऊपर से टपकेगी क्या? माया परीक्षा लेने वाली है। शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मा ने 3 बार सृष्टि रची, पसंद नहीं आई, ध्वस्त कर दी। ये तीसरी बार है।
तीसरी बार सृष्टि रची गई सन 76 में एडवांस ब्राह्मणों की, और तीसरी बार भी ध्वस्त होने वाली है। माया, और माया ने हाथ मिला करके प्रकृति से डबल पावर से भी ज्यादा पावर धारण कर ली। अब माया किसी को छोड़ने वाली नहीं है। आप तो कहते हैं हर्षदेव को भी छोड़ने वाला नहीं है। नहीं है। हमने तो दृढ़ संकल्प लिया है। अगर छोड़ेगी, अगर उन अष्टदेवों को छोड़ेगी तो उनके 8 नंबर कैसे बनेंगे? 8 नंबर तब ही बनेंगे जब एक बार सब टोटल मौत के घाट उतार दिए जाए। जो पहले पहले बाप का बच्चा बने वो पहला अष्टदेव, क्योंकि बाप तो मरता ही नहीं, वो तो प्रकृतिपति है, वो तो मायापति है, मरने का सवाल ही नहीं। तो जो मृत्यु गोद में सोने के बाद पहला नंबर बाप की गोद का 2500 वर्ष का बच्चा बनेगा, अविनाशी, अमर पद पाने वाला, वो पहला नंबर देवता। फिर नंबरवार दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वां नंबर तब ही बनेंगे अगर 8 भी जीते जागते रहें तो नंबर नहीं बन सकते। और बाबा, जब बाप की प्रत्यक्षता होती है तो हाँ। जब बाप की प्रत्यक्षता होती है तो बाबा का असाधारण रूप सबको देखने में आएगा। बाबा का असाधारण रूप हाँ देखने में आएगा। हाँ बाबा ने मूर्ति में बोले हैं हाँ, असाधारण रूप माना साधारण रूप गुप्त हो जाएगा, जो अव्यक्त चेहरा है वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। अभी व्यक्त ज्यादा चेहरा है या अव्यक्त है? निराकारी स्टेज अभी देखने में आती है या साकारी स्टेज ज्यादा देखने में आती है? कौन सी स्टेज में है? साकारी स्टेज में ज्यादा है, क्योंकि पुरुषार्थी जीवन है। फिर पुरुषार्थी जीवन संपन्न हो जाएगा, पुरुषार्थ ही संपन्न हो जाएगा, तो सदा काल की निराकारी स्टेज रहेगी। तो जो देखे, जो इन आंखों से देखे, उसके मुंह से क्या निकलेगा? मेरा बाप आ गया। जो कानों से 2 शब्द भी सुनेगा उस अव्यक्त स्टेज के द्वारा, तो जो सुनेगा उसके मुंह से निकलेगा मेरा बाप आ गया। कितना प्रभावशाली होगा। और बाबा, जो देखने वाले होते हैं वो उन लोगों की बुद्धि में शिव बाबा देखने में आता है या नारायण के रूप में देखने में आता है? जिनको शिव बाबा देखने में आता है वो निश्चय बुद्धि हो के रोज क्लास करते हैं। जिनको नहीं देखने में आता है वो अनिश्चय बुद्धि हो के उड़ जाते हैं। आपको नहीं पता है? सब 500-700 करोड़ मनुष्य से ही निराकारी चीज को बाप को देख करके जरूर देखेंगे और शिव भी साबित करेंगे कि मुरली में तो बोला फादर है, तो फादर जरूर मिलना चाहिए। 500-700 करोड़ का फादर है या नहीं है? गॉड फादर तो फादर है, तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी भी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता है? तो ये सारे विश्व का पिता है, तो सारे विश्व की आत्माएं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कोई न कोई विनाश होने से पहले एक दिन जरूर पहचानेंगे। मैं ही बोला, याद है क्या बोला? एक ही बाप भी है, एक ही
टीचर भी है और एक ही सदगुरु भी है। वो एक ही व्यक्तित्व है, एक ही पर्सनालिटी, जो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। सदगुरु माने सदगति करने वाला। सदगुरु दलाल साकार होता है या निराकार होता है? साकार होता है। पहले स्वयं की सदगति करेगा या पहले बच्चों की सदगति करेगा? पहले स्वयं के शरीर और आत्मा की सदगति करे। जो ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला, मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का पार ले जाने वाला एक ही खिवैया हूं। क्या ये विषय वैतरणी नदी कहो, विषय सागर कहो, इस सागर में तुम बच्चों की शरीर रूपी नैया भंवर में पड़ी हुई है। क्या विकारों की दलदल में फंसी हुई है, लेकिन इसको पार ले जाने वाला एक ही खिवैया है, जो शास्त्रों में गाया हुआ है। शंकर चाप जहाज यही चढ़ी उतरे पार नर, डूबी सकल संसार। क्या चाप कहो, नैया कहो। चाप माने धनुष। ये शरीर रूपी धनुष है, शरीर रूपी चाप है, शरीर रूपी नैया है, शरीर रूपी जहाज है। नानक ने भी बोल दिया, नानक चाप जहाज। वो तो धर्म पिताओं ने ऐसे ही अलल टप्प बोल दिया। असली बात तो उस मनुष्य शक्ति के बाप की है, जो उस मनुष्य शक्ति रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्टधारी है। उसका शरीर रूपी जहाज ब्रह्म वाक्य मुरली में भी बोला गया है। क्या बोला? अरे बार बार पढ़ा है मुरली में। चंद्रकांत वेदांत जहाज, किसकी कांति वाला? चंद्रमा की कांति वाला वेदांत, वेदों शास्त्रों का अंत करने वाला। जो वेद शास्त्र मनुष्यों के द्वारा लिखे गए, 2500 साल तक उनका अंत हो जाएगा। तो ऐसे जहाज पर चढ़ करके तुम बच्चे इस विषय वैतरणी नदी या विषय सागर से, संसार सागर से पार चले जाएंगे। विषय सागर से पार जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? क्षीर सागर में पहुंचेंगे। शंकर जी साकार और निराकार का मेल है या सिर्फ निराकार है? शंकर स्वयं क्या है? पुरुषार्थी तो है, लेकिन निराकार है या साकार है, या निराकार साकार का मेल है? मेल है। लेकिन जो साकार है पुरुषार्थी जीवन में, वो अधूरा है। शरीर रूप अधूरा है या संपूर्ण है? अधूरा है।
लेकिन संपूर्ण बनता है या नहीं बनता है? संपूर्ण बनता है। जब संपूर्ण बनता है तब की यादगार बनती है मंदिर में, या माम एकम नमस्कुरु, मुझे एक को नमन करो, कोई दूसरे को नमन नहीं करना है। मुझे एक कौन? साकार सो निराकार। साकार भी संपूर्ण और निराकार भी संपूर्ण। निराकार आत्मा वो भी संपूर्ण शिव समान, और उसका जो साकार शरीर है वो साकार शरीर भी तीनों काल से पार्ट बजाता हुआ क्रॉस कर जाता है। तीनों काल को, या क्रॉस करने से रह जाता है? क्रॉस कर जाता है। इसलिए वो काल जयी है या काल उसे खा लेता है? काल जयी है। वो कालों का काल है, महाकाल है, उसको कोई काल खा ही नहीं सकता। वो सारी दुनिया को खा जाएगा लेकिन उसको कोई नहीं खा सकता। इसलिए बताया कि वो साकार भी है और निराकार भी है। निराकार भी ऐसा है जो इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर कभी नदारत नहीं होता, लोप नहीं होता। इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर सदा काल रहता है या शरीर से लोप हो जाता है? शरीर सहित रहता है या शरीर भी नष्ट हो जाता? शरीर सहित रहता है। बाकी कोई मनुष्य आत्मा नहीं है जो इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर शरीर के साथ रहे। इसलिए वो ही सत्य है इस मनुष्य सृष्टि पर। वो सत्य है लेकिन सिर्फ संगम में। इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर चारों युगों में होता ही नहीं। कौन? वो निराकार। इसलिए उसकी बात ही नहीं। इसलिए गीता में कहा गया, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। इस सच्ची रूपी रंगमंच पर जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होगा। वो सत्य कभी भी लुप्त नहीं होगा। इस सच्ची रूपी रंगमंच पर सदा काल रहेगा, सदा काल रहा है और सदा काल रहेगा और रहा था। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में वो सत्य है। और वो तीनों काल में सत्य है? इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो सदा सत्य प्रेजेंट रहता है? अरे बोलो भाई, नहीं रहता। वो सिर्फ संगम पर रिहर्सल कराने के लिए डायरेक्टर के रूप में आता है और वापस चला जाता है। भगवान कौन हो सकता है? जो साकार भी हो और निराकार भी हो और इस सच्ची रूपी रंगमंच पर सदा काल हो। क्या कभी निराकार हो, कभी निराकार न हो, कभी साकार हो, कभी साकार न हो? नहीं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो आत्मा जब तक रहे तब तक साकारी और निराकारी दोनों एक ही शरीर में पार्ट बजाए। हाँ, जो निराकारी आत्मा है कभी तामसी पार्ट बजाती है और कभी सात्विक पार्ट बजाती है। इतना तामसी पार्ट बजाती है कि सारी मनुष्य सृष्टि का बाप साबित हो जाए। भावना नाम की कोई चीज नहीं।
इतना बड़ा योगी कि जिसके योग के सामने दुनिया की कोई भी हस्ती टिक न सके। सबके शरीर का पराभव कर दे। जिसे कहा जाता है महाकाल, कालों का भी काल। काल किसको खाता है? आत्मा को खाता है या शरीर को खाता है? शरीर को खाता है। तो दुनिया के जितने भी शरीर हैं सब काल के गाल में चले जाते हैं। उस महाकाल को वो धर्म पिताएं नहीं पहचान पाते। तो उनके देह भान देह अहंकार को खत्म करने के लिए फिर धर्मराज की सजाएं नुदी हुई। सजाएं खाते हैं तो पद भी नीचा हो जाता है। तो जितने भी धर्म पिताएं हैं भले अपने धर्म में सबसे ऊंचे हैं, उनके धर्म में जितने भी फॉलोअर्स हैं वो उनको बड़ा मानेंगे, लेकिन इस संसार में आदि से अंत तक पार्ट बजाने वाले नहीं हो सकते। तो पता चल गया कि वो निराकार को सिर्फ याद करते हैं या साकार को भी याद करते हैं? हैं? किसको याद करते हैं? हाँ, माने स्वेच्छा से जब तक याद करेंगे वो निराकार को ही याद करेंगे, साकार को भगवान नहीं मानेंगे। पिटाई होगी, धर्मराज के डंडे खाएंगे, फिर मजबूरी का नाम। महात्मा गांधी क्या करे, वो तो मजबूरी हो गई। तो उस समय मानते हैं, लास्ट में किसको? बाप को, जो साकार भी है और निराकार भी है। तो बुद्ध में जो निराकारी स्टेज है वो खींच खींच के निराकार को याद करते हैं। और हम बच्चों की स्टेज कैसी है? खींच खींच के निराकार ज्योति बिंदु को याद करते हैं कि हमारा अभ्यास पड़ा हुआ है जन्म जन्मांतर का साकार को याद करने का है। साकार को याद करने का हमारा भी अभ्यास पड़ा है, लेकिन हम जिसके अभ्यासी हैं, जिसके संग के रंग में 63 जन्म ज्यादा रहे हैं, 21 जन्म तो रहे ही है, तो वो हमें सहज सहज याद आता है साकार। और हमारी बुद्धि में बैठ जाता है कि साकार में वो निराकारी स्टेज वाला एक ही है, आत्मा है। बाकी वो जो है वो सदा काल साकार में नहीं होता। कौन? शिव। वो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जब संगम में शूटिंग पीरियड में आता है, तब ही निराकार साकार में रहकर पार्ट बजाता है। बाकी 5000 साल सिर्फ निराकार या साकार के साथ? सिर्फ निराकार। तो उसकी तो बात ही छोड़ दो, वो तो तुरिया है, उसके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, वो जिसमें प्रवेश करता है वो साकारी भी है इस सृष्टि पर और निराकारी भी है। तो उसको दूसरे धर्म के लोग, दूसरे धर्म के धर्म पिताएं नहीं पहचान पाते। हाँ, जो भारतवासी उन धर्म पिताओं के धर्म में कन्वर्ट हो गए थे, हिस्ट्री में कन्वर्ट हुए ना भारतवासी, वो ही आत्माएं अंतिम जन्म में ब्राह्मण बनती है। और ब्राह्मण बनकर के जैसे वहां कन्वर्ट हुए थे वैसे इधर कन्वर्ट हो जाते।